चलिए, गुड मॉर्निंग। सो मेंटरशिप प्रोग्राम, उसका एक ओवरव्यू हम लोग करेंगे आज के पूरे सेशन में। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अभी किस स्टेज पे इस प्रिपरेशन में रहे हैं। आर यू अ फ्रेशर और यू हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बार बार कुछ नंबर से छूट रहा है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद पहली बार देना चाह रहे हैं बट प्रिपरेशन उनको कर रखा है उन्होंने और चाहते हैं टारगेटेड मैनर में हम तैयारी कर ले, पूरा एक साल का एक टारगेट मिले। तो आप लोग किस किस कैटेगरी में, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे पहले एक इनिशियली। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा? आपका भी? ठीक है, आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। चलिए, आप लोग तो एकदम फ्रेशर हैं। मार्जिन से रहा है, कितना था वो स्केल बताइएगा मार्जिन? 3-4 नंबर। 67 नंबर था। ठीक है, आपका कोई कैटेगरी भी है? जनरल है तो कैटेगरी नहीं है, मतलब आप काफ़ी 20 नंबर आप पीछे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, 3-4 बार से छूट रहा है, 1-2 नंबर से, 1-2 नंबर से। आपका भी तीसरा अटेम्प्ट है, लेकिन आप दूर हैं, मार्जिन के पास नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट दीजिएगा 72 ओके। पहला फोर्थ अटेम्प्ट है, कितना से रह रहा है बार बार? पिछले बार 4-5 नंबर से रह गया था, इस बार 68 आया था। ठीक है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं और ये सेशन का पर्पस यही है कि एक प्रॉब्लम ये होती है और हम लोग ये ऑब्जर्व किए हैं कि बहुत लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, तो आपके लिए तो पहले ही ये गलती को लेकर चलने वाला पार्ट आप सीख लेंगे साथ में ही। जो लोग 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक प्रॉब्लम ये आती है ना कि हम लोग प्रिपरेशन को पहले तो सिलोज में करना चाहते हैं। सिलोज में समझते हैं, पार्ट्स में प्रिपरेशन, मतलब प्रीलिम्स का एक अलग तैयारी के लिए हम लोग दिमाग में अपने स्ट्रैटेजी रखते हैं, मेंस का अलग रखते हैं, और जनरली मेंस को हम लोग सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, प्री को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। प्रीलिम्स निकालने के लिए हो सकता है आपको ये सही भी हो, बहुत लोग निकाल भी लेते होंगे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रैटेजी गलत है। और दूसरा, इस स्ट्रैटेजी से प्रीलिम्स होगा ये भी आप इंश्योर नहीं कर सकते। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? अगर आपका मेंस जैसे पार्ट पे कमांड ठीक से नहीं है, तो इस बार जो पेपर हुआ है 70 फर्स्ट बीपीएससी प्रीलिम्स, अगर आप पेपर उसको देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल क्लैरिटी है, तो शायद प्रीलिम्स भी ना निकले। अगर पेपर के जो लेवल है उसके साथ बीपीएससी या कोई भी कमीशन अगर कुछ भी चेंज करता है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत नहीं रहने पे हमारे साथ दिक्कत क्या आती है कि हम लोग प्रीलिम्स भी शायद ना निकल पाए। इस बार ये दिखा दिया 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, पॉलिटी का। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली प्रीलिम्स में बच्चे इग्नोर करते हैं या उसको ओवरलुक करके जाएंगे कि ये बहुत रेलिवेंट नहीं है, 10-12 क्वेश्चन आने हैं, वो भी वैसे जो सब बना लेंगे। ऐसा हुआ भी है पहले, लेकिन अगर इस बार का आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आप नहीं सही कर पाते। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे बहुत, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए बहुत इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत थी आपको। तो ये चीज हमको क्या सिखाता है? सबसे पहले कि सिलोज में तो प्रिपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि पीटी भी शायद ना निकले, और अगर आपने ये सिलोज में किया भी था, पीटी निकल जाएगा तो मेंस का तो कोई चांस ही नहीं। क्योंकि इस बार इलेक्शन बोलिए या जिस कारण से कहिए कि आपको समय मिल गया, 6 महीने जिनका पीटी हुआ उसके बाद 6 महीने बाद मेंस होने वाला है, लेकिन बाकी समय में आप जानते हैं कितने समय मिल रहे थे? 3 महीना। 3 महीना में आप मेंस का प्रिपरेशन करके एक अच्छा आंसर राइटिंग स्पीड में शायद ना कर पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए सिलोज में प्रिपरेशन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। पहला चीज हम लोगों को क्या जानना है? सबसे पहला चीज कि नो स्टेज वाइज प्रिपरेशन। सबसे पहला क्या है? नो स्टेज वाइज प्रिपरेशन। आपको ये चीजें अपने इनिशियल फेज में नहीं अपनानी है।
आपको क्यूमुलेटिव लेके चलना है प्री और मेंस। दूसरा कहाँ समस्या आता है हम लोगों का, जहाँ पे प्रीलिम्स हमारा नहीं क्लियर हो पाता है, एक पीवाईक्यू का रिसर्च। पीवाईक्यू का रिसर्च से मेरा क्या मतलब है, अगर आप कोई किताब पीवाईक्यू का लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए घटना चक्र जैसी किताब आप बना रहे हो, तो हमारा जो पर्पस है जब हम लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी का जो हमारा स्ट्रेटजी है, वहां पे हमारा स्ट्रेटजी ये रहता है कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हम उस पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आया वो मेरा बन रहा है कि नहीं। 90% लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, एक नहीं 2 बार 3 बार 4 बार भी कर ले रहे हैं, घटना चक्र रट चुके हैं, बट इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली, सिर्फ किस टर्म में, क्वेश्चंस के टर्म में। आपका आपका ये स्ट्रैटेजी जो है पीवाईक्यू को लेकर, इसको भी बदलना है आपको। क्यों बदलना है, एक स्ट्रैटेजी यूपीएससी रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती है, और इस बार बीपीएससी भी उस चीज को फॉलो कर रही है। रेगुलर बेसिस पे वो क्या फॉलो करती है, वो पीवाईक्यूज के जो ऑप्शंस हैं उनको फिर फर्दर एक्सप्लोर करती है अगले एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के रूप में। दिस इज अ ट्रेंड ऑफ यूपीएससी दैट व्हाटएवर पीवाईक्यूज आर देयर, जो स्टैटिक पार्ट का है, उनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना और फिर उससे एक दूसरा क्वेश्चन वो अगले एग्जाम के लिए बना देते हैं। कभी भी यूपीएससी विल नेवर डेविएट फ्रॉम इट्स सिलेबस। यूपीएससी का सबसे अच्छा चीज यही है कि वो सिलेबस से कभी भी भटकता नहीं है। विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम सिलेबस, हाउ इट क्रिएट सच क्वेश्चन कि कट ऑफ दिन पे दिन कम होता जाता है, पेपर का लेवल इतना टफ हो रहा है। यही तरीका है। एक पीवाईक्यूज जो लोग करके जाते हैं, वो लोग अगर रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो वैसे क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये तो आ चुका है, ये डायरेक्ट तो अब दोबारा आएगा नहीं। क्या इंप्रेशन जाता है हमारे दिमाग में, ये क्वेश्चन तो आ चुका है, फिर दोबारा नहीं आएगा। और होता भी ऐसा है कि दोबारा नहीं आता है, रेयरेस्ट केस में यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, लेकिन क्या वो ऑप्शंस को नहीं रिपीट करता है, बिल्कुल, उसको दोबारा वो एक्सप्लोर करके क्वेश्चन बना देता है। तो ये रिसर्च वाला पार्ट जो है उस पर भी फोकस करना है, पीवाईक्यू के रिसर्च के ऊपर। और वो अगला पार का क्वेश्चन है, तो जब घटना चक्र या पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे तो उसके ऑप्शंस को रिसर्च करना। सो रिसर्च द ऑप्शंस, मतलब हमको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, दिमाग में बैठा लीजिए इस बात कि हाँ देखे कि हाँ प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला है, तो हम वहां पे डाल दिए एन पलखी वाला, देखे टिक मार दिए, आगे बढ़े। 3 और ऑप्शन देखिए, के मुंशी है, बेकर है उसमें ऑप्शन में, तो इन लोगों ने क्या बोला था प्रियम्बल को, किसने की नोट बोला था, समझ रहे बात को ना। ये चीज पे अगला क्वेश्चन बनेगा, ये पैटर्न होता है that you have to analyze what is the probable question going to be asked in next examination on the basis of this pattern। समझे ना बात को, तो वो चीज आपको ध्यान रखना, you have to research the options of PYQ, you do not have to just attempt and you can say practice the MCQs, no, वो बहुत इनिशियल पार्ट है, वो लगभग लोग कर लेते हैं साथ साथ। ये चीज पे आपको आज से इस पे भी ध्यान देना है कि आप रिसर्च करिए उन पीवाईक्यूज को, ठीक है। 2 चीज हुआ। तीसरा, प्रीलिम्स में एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं तो लास्टली वी स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स वेरियस सोर्सेस, एंड इसके पीछे का वजह भी बताते हैं आपको क्या है। हम लोग जब किसी दूसरे सोर्स के लिए भागते हैं ना, और मल्टीपल सोर्सेस के लिए, वो इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, हम बस एक स्केप मोड में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ पैनिक सिचुएशन। हम लोग डरते हैं कि हम ठीक से नहीं पढ़ पाए अभी तक। समझिएगा, अगर आप बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से एकदम डेडिकेटेड मैनर में पढ़ाई कर रहे हो, तो एग्जामिनेशन का 5 दिन बचा हो या 10 दिन बचा हो, आपके लिए पैनिक सिचुएशन नहीं आए। पैनिक सिचुएशन कब आता है, जब आप बहुत सीरियसली नहीं थे शुरुआत के 5-6 महीने, अब 2 महीने पहले आप सीरियस हुए हैं, तो हमको लगता है कि बाकी लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं इन चीजों को,
तो हम लोग भागते हैं और आप जानते हैं पूरा का पूरा कोचिंग इंडस्ट्री, पूरा का पूरा सारा का सारा प्लेटफॉर्म जो भी है वो आखिरी 1 महीने में ही तो अपना सारा बिजनेस करने के चक्कर में रहता है। तो आपको मार्केट में फ्लड कर दिया जाएगा करंट अफेयर्स के सोर्सेज। यूट्यूब पे मैराथन चल रहा है, 15 घंटा 20 घंटा सो ही नहीं रहा है टीचर, पढ़ाया जा रहा है, ये सब चल रहा है। अब उसी दौरान हम लोग क्या है, हम लोग चाह रहे थे, इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए, हम डरे हुए हैं। ये अप्रोच नहीं रखना है। इसको कैसे ठीक करेंगे? 2 तरह से। पहला चीज, स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। यू शुड नॉट बी लिविंग करंट अफेयर्स फॉर लास्ट। पाइल अप होने नहीं देना है। एक दिन में आपके न्यूज़पेपर में 10 इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के न्यूज रहते हैं इंग्लिश वाले में, और 5 रहेंगे कम से कम हिंदी न्यूज़पेपर। आई एम टेलिंग यू कि जब हम लोग बात करते हैं ना न्यूज की, मैं रैंडमली आपको एक एग्जांपल देता हूँ 2 दिन पहले का। सो घर पे आई वाज जब वाचिंग, ऐसे टीवी चला रहे थे, तो एक फ्रेंड मेरे बोले कि मेरे घर के साइड, मतलब मेरे होम टाउन के पास, देयर इज अ रोड एक्सीडेंट हैपेंड। तो आई ऑन यूट्यूब आई सर्च्ड दैट बिहार न्यूज लास्ट 24 आवर्स, ऐसे ही मैंने रैंडमली सर्च किया, एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल आया, हम ओपन किए तो फटाफट 20 25 30 खबरें बता रहे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, पहला 5 न्यूज जो था उसका, वो पांचों न्यूज कुछ गवर्नमेंट की डिसीजंस थे उसमें। जैसे एक न्यूज आ गया कि हाँ विधानसभा पेपरलेस होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, पहला 5 न्यूज में 3 न्यूज ऐसे थे जो आपके मेंस के आंसर का एनरिचमेंट था, 3 पॉलिसी थी उसमें, और 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे। तो सोचिए, एक रैंडम सा चैनल पे भी हम लोगों को एक ऐसा पार्ट दिख रहा है, सुनने में मिला, जो आपके एग्जामिनेशन का प्रोबेबल क्वेश्चन है, या मेंस के क्वेश्चन में आपका एक अच्छा आंसर को बनाने के लिए पॉइंट है। तो 15 न्यूज कम से कम एक दिन में फॉर नेशनल एंड बिहार एंड इंटरनेशनल के लिए आपको मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी पेपर मिलाकर। क्योंकि बिहार न्यूज इंग्लिश पेपर में नहीं मिलेगा, उसके लिए हिंदी पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो सोचिए 15 न्यूज है, एक महीने में 450 हुआ। अभी एग्जामिनेशन में 9 10 महीने हैं, कितना हो जाएगा? 4500। 4500 न्यूज हम 10 महीने में करें, वो बेहतर है ना कि रादर देन 2 महीने में करें। इसीलिए हम लोग भागते हैं कि कोई ऐसा कोई मिले मसीहा हमारा, जो ये 4500 को एक पतली सी किताब में करके दे दे। और इसे 3 4 मसीहा हैं यहाँ पे जो इसी नाम पे किताब बेचे जा रहे हैं। कोई 95% पर बोलता है कि मेरा सिलेक्शन ये है, रेशियो है क्वेश्चन का, कोई 100 नहीं बोल रहा है कि हाँ, ऐसे आता है ना 99.9% जम्स कीटाणु मारते हैं लाइव बॉय। सो यू हैव 0.01% टू डिफेंड योर सेल्फ इन कोर्ट। हम पूरा कहाँ बोले थे? तो वही बात है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि आप ये चीजें नहीं लास्ट के लिए डिले करेंगे। आप करंट अफेयर्स जो है, जो कि सबसे सरदर्द है हमारे इस प्रीलिम्स में, ये अभी दिसंबर से ही स्टार्ट करेंगे विथ डेली नोट्स। 2 न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, आपकी चॉइस। आई वुड सजेस्ट एक्सप्रेस। और दूसरा, हिंदी में कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, कोई भी है नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार स्पेसिफिक, हमको बिहार नॉलेज के लिए चाहिए। आपको हिंदी मीडियम आपका नहीं ना, जिनका हिंदी मीडियम है वो इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू की जगह जनसत्ता पढ़ सकते हैं। जनसत्ता नेशनल लेवल पेपर है। हम क्या बोल रहे हैं, आपको बिहार का न्यूज ढूंढना है, उसके लिए प्रभात और हिंदुस्तान, ये 2, या दैनिक भास्कर, ऐसे कोई न्यूज पेपर्स को पढ़िए जिसमें आपको बिहार स्पेसिफिक न्यूज मिले, तुरंत उसको नोट्स के रूप में बनाना है। और कोशिश रहना है कि एंटायर जो नोट्स आपका है 1 पेज से बाहर नहीं जाए, कथा नहीं लिखना है, ठीक है? 1 पेज में आपका नोट्स होना चाहिए, सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस का नोट्स नहीं बनाना, छोड़ दीजिए, उसके लिए हम हैं। समझ रहे बात को ना? ये चीज आप किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़िए। हम भी कल को मैगजीन लाएंगे, छोड़ दीजिए उसको। आप अगर मैगजीन पढ़ते हैं, आप अगर हर दिन 15 न्यूज ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, 350 न्यूज आप महीना का पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट। हम अपने मैगजीन में, चूंकि बेचना है, मैगजीन में कितना पेज बनाएंगे? मैक्सिमम 50 100 200 पेज का मैगजीन होगा, खरीदेगा नहीं कोई। तो अब सोच लीजिए हम कितना न्यूज कवर कर पाएंगे? 60 70।
टोटल कितना न्यूज़ है महीना का? 350, तो छोड़ना क्यों? और अगर ये किए हुए हैं और तब कोई भी मैगजीन दुनिया का उठा लीजिएगा तो आपको 2 दिन लगेगा पूरा पढ़ने में, क्योंकि सब चीज क्या होगा? रिपीट होगा। ये बात समझ में आया? एक और चीज करना है, बट उसके लिए डेली जाने की जरूरत नहीं है, डेली चलेगा तो और अच्छी बात है। आप इतना अगर सेंस आप अटेंटिव हैं, बहुत काम आएगा, बहुत फ्रूटफुल होगा। ये 2 वेबसाइट को डेली विजिट या वीकली या फिर ऑल्टरनेट डेज पे आप विजिट करके अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। PIB, PRS, इसका हर दिन का एक समरी आ जाता है PIB का। रात को 9 बजे के आसपास आप गए, और अगेन अधिकतर चीजें अगले दिन के पेपर में रहती है, तो आपको ये नहीं है कि बहुत डबल ट्रिपल मेहनत होने जा रहा है, आपकी चीजें कंसाइज ही रहेंगी, बट कुछ चीजें हो सकता है पेपर से छूट जाए। और इस बार का जो PLFS ये सब का चीज हम देखते हैं जब BPSC प्रीलिम्स का, तो PIB का रेलेवेंस दिख रहा है, समझे बात को। और जैसे कोई कानून आया, मान लीजिए ये PRS जो है वो आपको बेसिकली पॉलिटी ओरिएंटेड चीजों के लिए है। मान लीजिए कोई कानून आया नया, कोई नया अमेंडमेंट का बिल आया, कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, या सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, उन सब का एक समरी कौन दे देता है? PRS। तो ये दोनों वेबसाइट्स को यू शुड विजिट मोर ऑफन। आप कोशिश कीजिए कि इंस्टाग्राम जाते ही हैं तो साइड में एक टैब में ये भी खोल लें, ठीक है ना? उधर कम जाना है, सोशल मीडिया के गलियों में कम जाइए, मेरा मानेंगे तो डिलीट कर दीजिए, हमको अनफॉलो नहीं करिए, डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है? ये नहीं कि पता चला मेरा ही फॉलोअर घट रहा है। देखिए एक सिंपल सा चीज बताते हैं, सोशल मीडिया के साथ क्या है, हम लोग क्यों वहां पे जाके, अभी कोई मान लीजिए कोई पोस्ट किए, सपोज आप कोई कुछ पोस्ट किए, आपको लगा कि मेरे तरफ का सबसे बेहतरीन पोज हम दिए हैं, बहुत सुंदर भी लग रहे हैं आज, आप कितना बार उसको खोल के चेक करते हैं कितना लाइक आया? नॉर्मल क्या करते हैं हम लोग, एक पोस्ट किए उसके हम लोग उस पर 20 मतलब हर 20 मिनट पे 15 मिनट पे एक बार देख रहे हैं, अभी कौन लाइक करेगा? जब मजा आएगा, अचानक से आप आए और पहला पोस्ट ही कर रहे हैं BPSC वाला वर्दी में, फाइनली गॉट सेलेक्टेड, फिर आपको नोटिफिकेशन बंद करना पड़ेगा। उस दिन के लिए काम कीजिए ना, अभी क्या सोशल मीडिया कुछ नहीं मिलने वाला है कि नहीं? समझ रहे बात को? हर कुछ दिन पे ट्रेंड आएगा, उस पर बनाएंगे ये वो, देश दर देख रहे हैं, चले गए उस दुनिया में ऊपर ऊपर करते करते, ऊपर से भगवान बोल रहा है कितना भेजे हम लोग भेजे जा रहे हैं ऊपर उनको रील देखने के चक्कर में। ये नहीं करिए अभी, ये समय आप मात्र 20 मिनट देना है, इसमें 20 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, और डेली दीजिए, आप एक हफ्ता में अपने अंदर चेंज देख लीजिए। नॉट ओनली विथ एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न, ओवरऑल आपकी लाइफ में भी इतना बदलाव दिखेगा आपको कि आप कहीं भी कुछ चल रहा है तो आप उससे एकदम अलूफ महसूस नहीं करेंगे, अगर आप ये चीजें कर रहे हैं डेली। अगर आप न्यूज़पेपर या ऐसे वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं तो आप अलूफ महसूस नहीं करेंगे कि हाँ अभी पुतिन आए हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये क्या 2+2 डायलॉग है, पता चला कहीं कोई बोल दिया 10 लड़का लाइब्रेरी में, हमको जान मालूम ही नहीं है 2+2 डायलॉग क्या होता है। तो ये कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड करेगा अल्टीमेटली, अगर आप इस तरह से अवेयर हैं चीजों से। तो करंट अफेयर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को सेम डे सम अप करें, एक दिन का भी आपको क्या नहीं रखना है, डिले नहीं रखना है अपने इस अप्रोच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रीलिम्स के लिए, हम बार बार बता रहे हैं। मेंस का छोड़ दीजिए, पीटी का नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स एकदम, मेंस के लिए उसके लिए हम रहेंगे, उसका परेशानी नहीं आपको। ये समझ में आया 3 अप्रोच। चौथा, अभी 6 महीने यानी जून तक, टिल मिड जून, टिल मिड जून हम लोगों को प्री कम मेंस दोनों के हिसाब से चलना है, और इसी हिसाब से हमने अपना सिलेबस भी बनाया है। प्री भी चलेगा और मेंस भी चलेगा, मतलब इसमें आपका डेली एक्टिविटी क्या होगा। टारगेट तो मैंने आपको अभी वीकली बता दिया कि बता देंगे कि हाँ फर्स्ट वीक का ये टारगेट है, आपको कैसे पढ़ना है क्या करना है वो भी हम थोड़ा समझा देंगे। लेकिन आपका एक डेली रूटीन के अंदर क्या चीज आपको इंक्लूड करना है उस पर भी बात करते हैं पहले। तो प्री कम मेंस दोनों चल रहा है, तो हम लोग अगर एक स्टैंडर्ड जो हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन बताएं कि इतना समय आपको देना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन के लिए, तो दैट विल बी 6 hours फॉर स्टैटिक पार्ट, 2 hours
फॉर करेंट अफेयर्स। इतना देने के लिए अगर आप कमिटेड हैं अभी के समय में, तो ही आप इस कोर्स से फायदा भी ले पाइएगा, या तो ही आपके लिए कोर्स है। एज सिंपल एज 6 से 7 हफ्ते में पॉलिटी कंप्लीट कराया जा रहा है होलिस्टिकली, यानी कि 1.25 महीने के अंदर, 1 महीना 15 दिन 10 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी होगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से, विथ प्रैक्टिस, विथ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप करेंगे अपने घर पे, फिर यहाँ टेस्ट आप देंगे। ये सारा कुछ अगर करना होगा तो कम से कम इतना समय देना है। इससे कम समय अगर आपके पास है किसी भी कारण से, तो बहुत मुश्किल है इस प्रोग्राम के पेस को मेंटेन भी करना और इससे वो फ्रूट लेकर आना जो इसके लिए आप इनरोल कर रहे हो। अल्टीमेटली एंड गोल हमारा यही है कि आपका प्रीलिम्स मेंस सब कुछ हो। प्रीलिम्स का तो चिंता ही छोड़ देना है कि उसमें कुछ फंसने वाला है, बस आप ये करते रहिए। लास्ट में तो हम लोग ऐसा कराएंगे कुछ मैराथन टाइप का कि आपका कुछ नहीं छूटेगा। बट अगेन आप अभी जो टाइम हम मांग रहे हैं वो दीजिए। हम ये चाहते हैं कि प्रीलिम्स अगर 30 सितंबर को होता है तो मेरे सारे के सारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर से आंसर राइटिंग करें। 1 अक्टूबर को इस डिलेमा में एक आदमी नहीं होना चाहिए कि मेरा हो रहा है कि नहीं। आप 45 दिन 50 दिन पीछे हो जाइएगा अगर आप 30 तारीख को श्योर नहीं हुए कि आपका पीटी हो रहा है, और वो 45 डेज आपको लिस्ट से बाहर करने के लिए काफी है। समझ गए बात को ना? तो टारगेट मतलब समझ रहे कब श्योर होंगे हम कि 30 को हो रहा है? लड़की लोग का 90 आ रहा हो, लड़का लोग का 95 आ रहा, नहीं तो नहीं श्योर हो सकते। तो टारगेट ये रखना है हम लोग, और उसके लिए ही इतना हम समय बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो एक और चीज दोबारा मैं एक रिपीट कर रहा हूँ, एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोला था, दोबारा एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपनी कैटेगरी भूल जाना है। मेरे लिए सब लोग यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपको भी ये चीज ध्यान में रखना है। कैटेगरी का फायदा लेना है, रैंक में लीजिए, पोस्ट में लीजिएगा, प्रीलिम्स में कैटेगरी का फायदा नहीं लेना। सब लोग अपनी कैटेगरी भूल जाइए। लड़की है 90 नंबर, लड़का है 95 नंबर, इससे कम का टारगेट नहीं रखना है। इससे कम आएगा आपका पीटी अगर हो भी गया कम कट ऑफ जाने के कारण, मेंस में बहुत दिक्कत होगा। बहुत सिंपल, क्योंकि हर बार ये 6 महीना समय भी नहीं मिलेगा और वो 45 दिन आपको पीछे लेके जाता है। आपका जो फ्लो बना हुआ है पिछले 8 महीने से, आप 45 दिन डिलेमा में रह गए, मतलब फ्लो टूट गया। तो चाहे वो 4 महीना और टाइम क्यों ना हो, बहुत दिक्कत होती है रीग्रुप करने में अपने आप। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बार के मेंस में ये चीज बच्चा लोग का, कि बहुत लोग डिलेमा में थे, कुछ लोगों का हो गया, कुछ लोगों का नहीं हुआ, जिनका हो गया वो भी उतना ही परेशान है, बिकॉज वो फ्लो टूट चुका है। तो आपको इतना समय देना है। ये 6 घंटे को कैसे ब्रेक करना है उसको भी समझाते हैं। इस 6 घंटे में अभी इनिशियली आपको 4 आवर्स देने हैं मेंस के लिए, और 2 घंटे देने हैं प्रीलिम्स के लिए। इस 4 घंटे में आपको अपना जो क्लास नोट्स आपने जहाँ से भी पढ़ाई की होगी, जो भी जगह से आपके पास जो नोट्स होगा, क्योंकि देखिए स्टडी मटेरियल आपके पास होना जरूरी है इस कोर्स में, ये हम पहले भी बता चुके थे जब आप लोग मिलने भी आए होंगे, दैट हम ये मानेंगे कि आपने प्री और मेंस पढ़ रखा है, तभी तो हम टारगेट दे रहे हैं कि पढ़ के आइए। कहाँ से कुछ रेफर कर सकते हैं वो हम हेल्प कर देंगे कि आप ये सोर्स देख सकते हो, यहाँ से कुछ फायदा मिल जाएगा, लेकिन आपके पास एक स्टैंडर्ड नोट्स की अवेलेबिलिटी जरूरी है, ठीक है? 4 घंटे मेंस, इसमें 3 घंटे और 1 घंटे को बांट दीजिए। 3 घंटा पढ़ने के लिए, 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस में एटलीस्ट 1 लॉन्ग और 1 शॉर्ट, कोशिश कीजिए 2 शॉर्ट लिखने का। एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट तो चाहिए, आप कोशिश करेंगे इसमें आप 2 शॉर्ट अगर लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है एक घंटे में। जैसे अभी हमारे जो स्टूडेंट मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 1 घंटा 5 मिनट में 3 शॉर्ट 2 लॉन्ग लिखते हैं। बट इनिशियल फेज में आई वुड लाइक कि आप पहले स्टार्ट तो कीजिए डेली 2 आंसर से, फिर इसको बढ़ाकर एक शॉर्ट को और ऐड कर लीजिए 1 घंटे के अंदर। ये 4 घंटा मेंस के लिए आपको देना है इनिशियली, अभी पहले 6 महीने के लिए, और 2 घंटा किसको? प्रीलिम्स को, जो हमारा टारगेट था उसी के लिए अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आया? और प्लस 2 घंटा किसके लिए?
करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स सिर्फ प्री वाला, मेंस का नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत? एक और चीज अब इसमें आपको हम ऐड ऑन कर देते हैं कि जब आप इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को या चीज को फॉलो कर रहे हैं या मेरे मेंटरशिप या मेरे डायरेक्शन को टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट, पहला चीज तो जो लोग भी एडमिशन ले चुके हैं, आपने ट्रस्ट दिखाया होगा तो लिया होगा एडमिशन, या जिन लोगों को लेना है कुछ भरोसा करके लीजिएगा, तो डू नॉट ट्राई टू सेल ऑन टू बोट्स टुगेदर। मेक अप योर माइंड that if I am trusting this person or this institute for my mentorship, because I'm not saying others cannot guide, thing is strategy and approach can't be same, तो उनका जो गाइडेंस होगा, फिर आप अगर दो जगह से या दो डायरेक्शंस को आप फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए आपको लगा कि ठीक है सर तो बोले 6-2-8 घंटा देना, इनका 8 घंटा इधर देते हैं, 6 घंटा हम कुछ और भी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। आई एम सेइंग आपका जो भी प्लान हम लोग बनाएंगे उसका एक अलग अप्रोच होगा, स्ट्रेटजी होगा, हम एक दूसरे विजन या किसी चीज से बना रहे होंगे, ये किसी और के साथ मैच करेगा जरूरी नहीं है, तो क्या होगा, कंफ्यूज होंगे आप, और कंफ्यूजन से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, आपका एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके पास लीजर ऑफ टाइम है, यानी आपके पास सपोज 8 घंटे से ज्यादा भी समय है, व्हाई कांट यू इंक्रीज आवर्स इन दिस ओनली, 1 घंटा और बढ़ा दिए मेंस को, 1 घंटा और बढ़ा दिए प्री को, इधर ही दे देंगे 10 घंटा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी कवरिंग एंटायर सिलेबस, पॉलिटिक्स शुरुआत हो रही है, अगला हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमी आएगा, साइंस आएगा, आएगा कि नहीं, तो हम तो सब कराएंगे ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक नाव पे चल रहे हैं, एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन से पूरा एग्जामिनेशन तक चलिए, थोड़ा सा डेविएशन हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत है, कॉम्पिटिटिवनेस के कारण क्या होता है, देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जो कि मार्केट में इसी तरह की चीजें करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे खराब करेंगे, बट अगर आप किसी जगह पे आए हुए हैं तो आपका डायरेक्शन और आपका जो स्ट्रेटजी होगा वो दूसरे के साथ मैच करे, ये जरूरी नहीं है। तो आप जिस जगह पे भी जा रहे हैं, जिस, इसीलिए हम करंट अफेयर्स के लिए भी बोलते हैं, मान लीजिए आप न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर पे ही भरोसा कीजिए, फॉलो दैट पर्टिकुलर सोर्स, आप उस पर टिके रहिए ना लास्ट तक, हम लोग लास्ट में भागे नहीं अगर, तो बहुत हेल्पफुल रहता है, ये हम लोग भागने लगते हैं लास्ट में, और वो भागने का नतीजा यही, रीजन यही है कि हम लोग शुरू से नहीं रहे, कंसिस्टेंसी हम लोग नहीं दिखाएं, we were not consistent enough, so we panicked at the last moment and then we start rushing towards different sources for current affairs। अभी हम आपको उसी का सॉल्यूशन बताएं कि आपको छोड़ना ही नहीं है अगले दिन के लिए, आज का जो करंट अफेयर्स था आप करते जा रहे हैं इन चीजों को साथ में, समझ में आ रहा है ना बात। तो ये चीज आपको फॉलो करना है कि आपको 6 महीने तक क्या चलेगा, ये पूरा प्री कम मेंस। नाउ आफ्टर 6 मंथ्स जो स्ट्रेटजी हमारा होगा, सो आफ्टर June 15, these are tentative dates, प्रीलिम्स हो सकता है वो पहले ले ले तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी फिर अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हैं, जनवरी में आई गेस कैलेंडर आ जाएगा, बट अभी के हिसाब से 30 सितंबर हम मान के चल रहे हैं पीटी का डेट, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लान है। 15 जून के बाद कंप्लीटली प्रीलिम्स ओरिएंटेशन। नाउ कंप्लीटली प्रीलिम्स ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा कि हम लोग अब आएंगे उस वाले स्ट्रेटजी को लेकर जो स्ट्रेटजी लोग पहला दिन से फॉलो करने लगते थे, यानी अब हमारा फोकस बढ़ेगा कुछ एरियाज पे, जैसे हिस्ट्री, साइंस, बिहार, और हम लोग का करंट अफेयर्स तो शुरू से हमने प्रायोरिटाइज किया ही हुआ है, ये सर्वे, बजट, स्कीम्स, इन सब चीजों पे हम लोग का फोकस जो है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। और आखिरी जो हमारे 2.5-3 महीने रहेंगे उसमें अब वीकली टारगेट्स नहीं, हम लोग अब क्या करेंगे, उसको ऑल्टरनेट डेज का टारगेट बनाएंगे, मतलब हफ्ते में अब आपका 3 टेस्ट होगा, और संडे के संडे फुल 150 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे हर संडे। समझ रहे बात को। जून के बाद क्या हो जाएगा, अब हफ्ते में एक टेस्ट नहीं होगा आपका, हफ्ते में 3 टेस्ट होंगे 50-50 क्वेश्चन वाले, और संडे के संडे फुल टेस्ट होगा।
थीमेटिक, जो 150 क्वेश्चन जैसे बीपीएससी लेती है, ये चलेगा पूरा आपका सितंबर 15-20 तारीख तक। इस दौरान हम लोग कुछ एडिशन भी आपको देंगे, और वो एडिशन है मैराथन क्लासेस फॉर रिवीजन। सो हिस्ट्री, साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको क्लासेस भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर बुक, एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं जो एमसीक्यूज का है, और हमारा एंड गोल यही है कि आपको उस किताब को पूरा रटवा देना है थ्रू लेक्चर्स। इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही बोले प्रीलिम्स का तो भूल जाइए कि हाँ अब दोबारा कभी नहीं होगा, 99% श्योर है। हाँ ऊपर में डाल देते हैं, इसमें ऊपर में या इधर ये वाला जैसे कर सकते। सो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको हम बोल रहे हैं ना, आप भूल जाइए अब ये कि हाँ वो पीटी का बैरियर रह जाएगा, बस अगेन सेम चीज, इट्स अ टू वे प्रोसेस एंड आई विल अज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सिविल सेवा मार्गदर्शन साइड। आपको अपने तरफ से लेना है, आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑल्सो, और बहुत लोगों को हम बताए भी ये चीज कि फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर ऑल्सो वी स्टार्टेड 90 days कोर्स, डेली टारगेट्स, डेली एमसीक्यूज। First test was attempted by, out of 349 students, first test was attempted by 250 odd students only, 250 के आसपास लोगों ने अटेम्प्ट किया था। With as a days passed, जैसे जैसे दिन बढ़ा, last test was attempted by only 65 or 70 people, एवरेज आखिरी आखिरी हफ्ते तक आकर 80 आ गया था, मतलब 100 बच्चे भी नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 349। समझ रहे बात को, कितना बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, एवरेज हो गया था आखिरी में जाकर 70-80, और सबसे लास्ट टेस्ट तो 65 या 66 बच्चों ने दिया था, एंड 41 हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स। एक ही अभी गई वो भी 41। सो अगेन आई विल से द सेम थिंग, प्रीलिम्स या मेंस किसी चीज का टेंशन भूल जाइए, बट अगेन इट विल रिक्वायर ऑनेस्टी, इट विल रिक्वायर कंसिस्टेंसी। हमारे पार्ट पे है कि मान लीजिए मेरा तबीयत खराब है, मेरे पास टीम है, दे विल फिल अप फॉर दैट। उनका कुछ प्रॉब्लम आया कंटेंट में, हम किसी दूसरे से बनाए, मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, इसीलिए हम नहीं एक भी दिन आपको कभी मैसेज जाएगा कि इस हफ्ते टेस्ट नहीं हो पाएगा, ये हम एश्योर कर सकते हैं। इस हफ्ते मेंटर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, एक मेंटर थोड़ी है। समझिए बात को ना, आपकी तरफ से जहां मिस होगा आप लिख के ले लीजिए कि अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो जो भी टारगेट हम बना रहे हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, शादी हो, कुछ भी हो, दूसरे का ही ना शादी है, अपना शादी के लिए काम करेंगे ना, नौकरी नहीं मिलेगा कहाँ होगा। समझ में आ रहा है बात ना, अभी कितना बच्चा सिर्फ शादियां अटेंड कर रहे हैं, खुद क्या शादी के लिए कोई भरोसा नहीं, होगा नहीं होगा, जैसा बिहार का कल्चर है। तो ये चीज पे हम लोग को नहीं एकदम भटकना ही नहीं है। रिश्तेदार लोग को भी बोल दीजिए कि साल भर एकदम मुंह फुलाइए हमसे। होता क्या है ना कि आप इन सब चीजों को ज्यादा प्लीज करने जाएंगे ना, तो शॉर्ट टर्म में ठीक है, लॉन्ग टर्म में फिर कौन ताना देता है नौकरी नहीं लग रहा, 4 साल से तो बीपीएससी की तैयारी करता रहा, अभी ले वो पीटी ना भेल। समझ रहे हैं बात को ना, ये आता है कि नहीं ताना, कौन देता है, वही रिश्तेदार जो फोन उठाएगा नहीं तो गुस्साएगा भी, भूल जाइए। दोस्त लोग प्रिपरेशन के दौरान अगर दोस्ती वैसे का वैसा ही है जैसा शुरू में था, कोई दोस्त मुंह नहीं फुलाया आपसे, तो प्रिपरेशन ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सबको खुश करने में लगे हैं। तो वो किसके कॉस्ट पे हो सकता है, ऑब्वियसली बात है पढ़ाई के कॉस्ट। संडे को मेंटर के साथ हम सेशन रखेंगे, आपका संडे को पार्ट प्लान है कि जाना है मूवी देखने धुरंधर, कैसे होगा। समझ गए बात को। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका प्रिपरेशन का जो पेस है, जो फ्लो है, वो इसी सब चीज पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी, सबसे मुश्किल काम है लेकिन सबसे आसान जीवन को बना देता है नो बोलना। किसी को भी नो बोलना सबसे मुश्किल लगता है ना, कि कैसे मना करें, क्योंकि हमारे दिमाग में एक इंप्रेशन है कि हम सबके नजर में एकदम बढ़िया रहे,
मुश्किल काम है, लेकिन जिंदगी को आसान बनाना है तो ना बोलना सीखिए। घर वाले हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, खास दोस्त हो, सब सिंपल सा चीज नहीं, टाइम नहीं है अब। और दूसरा चीज ये भी नहीं कि दिन भर किताब लेके बैठे हुए, हमको जितना हम बोले आपको उतना टाइम आप दे दीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे सोने से पहले आपको बस ये असेस करना है कि जो आज हमको करना था, जो मेरा आज रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ये हम किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो उसके अलावा हम कुछ भी किए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 8 घंटा पढ़ना था, पढ़े हैं, पूरा टारगेट जो हम अपने लिए रखे हुए थे वो फिक्स करके आज कंप्लीट किए हैं। अब हमको मन कर रहा है घूमने का, मूवी देखने का, करेंगे, ये सब भी जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ 8 आवर्स। वो 8 घंटे इंटैक्ट रहेगा हर दिन। हम लिख के दे रहे हैं, एग्जामिनेशन क्लियर होगा, पीटी मेरे लिए कोई क्लियर कराना बहुत बड़ा बात नहीं है। समझ के बात को ना, ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, सिंपल सी चीज। बट वो कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए आप में हिम्मत है, स्ट्रेंथ है, वो पैसन है, तो हमारे साथ डेफिनेटली जुड़िएगा और कंफर्म आपका सिलेक्शन दिलाया जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम सिलेबस पे बताते हैं इस हफ्ते का। एनी डाउट? और आफ्टर मेंस जैसे प्रीलिम्स होगा, आपको हम बताएं अगला दिन से आपको श्योर रहना है कि आप क्या कर रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं। तो मतलब उसके बाद से अगले दिन से हम लोग फिर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। उस टाइम पूरा का पूरा मेंस का टारगेट बांटा जाएगा, और उसमें फिर ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे अभी बच्चे लोग इस बार के मेंस वाले लिख रहे हैं, वो लोग जैसे लिख रहे हैं उसी तरह आप भी लिखोगे हर ऑल्टरनेट डेज का। और हम लोग 60 दिन का एक प्लान बनाते हैं उसके लिए, डेली आंसर राइटिंग का। उसमें बीच बीच में फुल लेंथ टेस्ट भी कराया जाए। समझ गए? ये पूरा का पूरा कोर्स ओवरव्यू है। नाउ एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? अब बड़ा बड़ा भैया लोग शादी कर रहा है तो देख के नहीं लग रहा है कि हमको भी शादी कर काहे नहीं हो रहा है? तो वहां डाउट हो रहा है कि मेरा शादी क्यों नहीं हो रहा है, हमें कुछ कमी है क्या? सिंपल सा चीज है, कोई इंसान इस बार मेंस लिख रहा है और आप हैं कि अभी पहली बार पीटी देंगे, कैसे दोनों सेम लेवल के होंगे? कंपटीशन तो है, लेकिन अभी इस बार वो मेंस लिख रहे हैं। आप जिस बार मेंस लिख रहे होंगे उस बार आपका आंसर राइटिंग उनके जैसा होना चाहिए ना। अगर आप इस बार मेंस लिख रहे होते और अगर बगल वाला बहुत अच्छा लिख रहा होता तो आपके लिए चैलेंज है ये। अगेन सेल्फ डाउट का बात नहीं, चैलेंज है। आप जब अगली बार मेंस लिखेंगे तब आपके बगल वाला आपसे बेहतर लिखे तो आप कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं पढ़े हैं। अभी कहाँ से सेल्फ डाउट आ जाए? अब एक चीज बताइए, आप कुछ पढ़े ही नहीं है, सपोज आपने अभी ठीक से पढ़ाई की ही नहीं है, और आप उस बेसिस पे अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं? कोई हमसे अच्छा ज्योग्राफी पढ़ा रहा होगा तो हम कैसे सेल्फ डाउट कर लेंगे? हम किस चीज में कम्पीट करेंगे किसी से? पॉलिटी में। एज अ टीचर किस में कम्पीट करेंगे किसी से? पॉलिटी में। हमसे अच्छा पढ़ा रहा है, चलो इसका ये वाला पॉइंट अच्छा लगा, अगेन उसमें भी हम सीखते हैं, हमको डाउट नहीं होता है अपने आप पे, इतना तो है, ये सीख चुके हैं हम इतना दिन में, तो डाउट नहीं आएगा। हम उससे कुछ बढ़िया निकला हम निकालेंगे, हम उसको यूज करेंगे। आप बेस्ट अपने आप को खुद ना बोल के सामने वाला बोले वो बेहतर, हम मानते हैं ऐसा, मेरा ये इस चीज में बिलीव कि हम सबसे बढ़िया पॉलिटी पढ़ाते हैं, ये हम ना बोले, कौन बोले? आप लोग बोले। तो सेम चीज है, आपका आंसर सबसे बढ़िया ये टीचर बोले, बगल वाले से आप कंपेयर एक तो पहले कब करो, जब बराबर आप प्लेस्ड हो। अभी बराबर कहीं से प्लेस नहीं है, आपका मेंस का मौ भी नहीं हुआ है, वो इस बार मेंस लिखने वाला है, तो सेल्फ डाउट इस पे नहीं आना चाहिए। सेल्फ डाउट कब आएगा? जब आप ये 6 महीने जो हम बोले इसके करने के बाद नहीं हो पा रहा था, तब होना चाहिए। वो भी सेल्फ डाउट नहीं वहां पे कीजिए, वहां पे आप कहिए कुछ कमी है, इसको हमको काम करना है। दोनों चीज देखने का तरीका होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या बोलते हैं, आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा, आपका देखने का नजरिया है वो। तो वो आप कहिए कि नहीं अभी ये चीज हम और अच्छा कर सकते हैं, ना कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे। तो सोचने का तरीका भी चेंज करना होगा। बाकी अभी आप अपना कॉम्पिटिटर जो है, जो फर्स्ट टाइम प्री देने वाले हैं, उनमें देखिए आप कहाँ भी स्टैंड कर रहे हैं, उस पर काम करना आपको है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? यूट्यूब का वीडियो बिल्कुल नहीं देखना है। अगेन समझाते हैं वजह क्या है। हम भी लाए, कोई भी लाए, हम आपको क्या बोल रहे हैं, कोई भी सेकेंडरी सोर्स जो होगा ना, आप उस पर अपना डिपेंडेंसी मत रखिए।
प्राइमरी सोर्स यही है, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वीडियो कोई बना रहा है न्यूज़पेपर से ना, तो हम यही कर लेंगे। कोई ऐसा आर्टिकल आया जो हमको नहीं समझ में आया, पीटी के लिए तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि समझ में नहीं आएगा, तो फैक्ट है। मान लीजिए ऐसा कुछ लगा आपको कि नहीं हमको ये नहीं समझ में आया, तो यूट्यूब पे जाके उसको सर्च कीजिए स्पेसिफिकली कि आज के न्यूज में कुछ आया है ऐसा जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो गो ऑन यूट्यूब, सर्च दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। मैगजीन हो, यूट्यूब वीडियोस हो, कुछ भी हो, वो सब सेकेंडरी सोर्स है। हम बोल रहे हैं प्राइमरी सोर्स पे काम कीजिए। अगर ये कर लीजिएगा तो आपको सपोज नींद नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे गए, कोई डेली न्यूज एनालिसिस लगा लिए, स्पीड बढ़ा के लगा लिए, चला दिए, क्या उसमें कुछ ऐसा बताएगा जो आप आज दिन में छोड़े थे? कितना 30 मिनट का वीडियो को आप 10 मिनट में खत्म कर दीजिए। ये भी कब फायदा आएगा? जब आप पढ़ लीजिए। और उन पे डिपेंडेंसी रखने का हम पर्पस मतलब बताते हैं क्यों नहीं रखना चाहिए। पहला तो कोई भी न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस बनाता है, दे कैन नॉट बी अ एक्सपर्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो मैं से मान लीजिए आज हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस आज से शुरू करते हैं, तो हम किस टॉपिक में थोड़ा एक्सपर्ट होंगे? आईआर, पॉलिटी, थोड़ा बहुत इकोनॉमी, करंट अफेयर्स वाला पार्ट में जो मिसलेनियस पार्ट है। क्या ज्योग्राफी में मेरा वही एक्सपर्टीज है? साइंस टेक में है? तो व्हाट आई विल चूज, I will start picking those important articles which is comfortable for my domain, which is comfortable for my domain. तो ज्यादातर मेरे एनालिसिस में आपको क्या दिखेगा? कौन से आर्टिकल ज्यादा पॉलिटी ओरिएंटेड, आईआर ओरिएंटेड, ये दिक्कत आती है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी सोर्स आपका अपने पास है, आप खुद से करें कंज्यूम। इसके बाद आपको कहीं फंसते हैं तो आप जाके यूट्यूब या गूगल पे जाइए, कोई वेबसाइट पे जाइए जहां उसको आप एक्सप्लेनेशन उसका देख लीजिए। ठीक है? और कोई एनी क्वेश्चन किसी की तरफ से? चलिए अब हम लोग इस बार का सिलेबस देख लेते हैं। तो पहले हफ्ते में अगर आप देखेंगे, मेंस वाला पार्ट, प्रीलिम्स वाला पार्ट, दोनों हम लोगों को कवर करना है। मेंस के लिए आपको, एक सेकेंड, ये ऊपर नीचे हुआ है, पहला पेज इधर है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स वाले पार्ट पे आते हैं। ये जितने भी एक्ट्स हमारे हैं, जो इवोल्यूशन हुआ था हमारे संविधान का, तो हिस्टोरिकल एक्ट्स जो है उसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है? देन आफ्टर दैट ये जो हमारा संविधान जो बनाया गया था, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सोर्सेज हो गया उसमें, ये सारा तो सारा चीज आप इसमें कवर करेंगे प्रीलिम्स वाले पार्ट में। देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको मिल जाएगा प्रिंट आउट इसका भी थोड़ी देर में। सोर्सेज पे एक बार प्रीलिम्स का हम आपको बता देते हैं क्या क्या करना है। 9th एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, 10th का एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, 11th वाला एक पूरा किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वर्क। देन एम लक्ष्मीकांत क्लास नोट्स, ये खरीद लीजिएगा सब लोग। बेयर एक्ट, भारत के संविधान का बेयर एक्ट, एक यूनिवर्सल पब्लिकेशन की आती है, वो वाली किताब आप लोग ले लेंगे, या अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंट आउट कराना चाहें प्रिंट आउट करा लीजिए, बट संविधान का प्रिंट आउट जरूरी है। ठीक है? ये जरूर आप यूज करिएगा, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो इसीलिए आपको बेयर एक्ट होना आपके पास जरूरी है। पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है, ना सिर्फ बीपीएससी का, गो फॉर वेरियस पीवाईक्यूज, लाइक यूपीएससी के भी सिंगल एग्जामिनेशन जितने भी वनडे एग्जामिनेशन, उन सबका पीवाईक्यू अटेम्प्ट कीजिए। प्लस आप अदर स्टेट पीसीएस में जो स्पेसिफिक स्टेट बेस्ड क्वेश्चन होते थे उसको छोड़कर बाकी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए स्टेट पीसीएस का। ठीक है? ये आपका सोर्स हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है? फीचर्स हो गया और प्रीएम्बल, ये आपका है इस बार का क्या, जो हमारा सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए। जो एक्ट्स हमारे हिस्टोरिकल एक्ट्स, फीचर्स, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल, दीज आर व्हाट द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स फॉर दिस वीक, मंडे टू फ्राइडे के लिए हम बता रहे हैं। मेंस में आपका जो इस बार का सिलेबस है उसमें भारत का संविधान और फिलॉसफी, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो संविधान बनाई उसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के स्कोप हैं कि असेंबली को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा, थोड़ी जरूर चाहिए, असेंबली को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा। ठीक है? या फिर असेंबली के कुछ डिबेट से जो आप अपने आंसर में यूज करते हैं, वो सारे जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना होगा इसमें, ये वाला पार्ट। फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन कि कैसे हमारा संविधान एक यूनिक डॉक्यूमेंट है या यूनिक एमलगमेशन है बहुत सारे फीचर्स का, उस पर एक मेन सा क्वेश्चन बन सकता है।
देन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग एंटिटी या फिर इसका किसी दूसरे कंट्री के साथ कंपैरिजन, डायरेक्टली बीपीएससी ने सिलेबस डिफाइन नहीं किया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं यूपीएससी का, यूपीएससी में क्लियरली लिखा हुआ है भारतीय संविधान का दूसरे संविधान से कंपैरिजन, लेकिन बीपीएससी क्वेश्चन तो पूछ रहा है। जैसे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन इंडिया और ब्रिटेन का कंपैरिजन पे पूछा हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फीचर्स हैं उसका अदर कंट्रीज के साथ कंपैरिजन भी आप पढ़े एक बार, समझ में आया ना। जैसे सेकुलरिज्म ही है तो इंडिया और फ्रांस में क्या अंतर हो सकता है, ये वाला डायमेंशन मेंस के लिए एक्सप्लोर करिएगा। फिर प्रियम्बल के ऊपर मेंस का जितना डायमेंशन है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एक टॉपिक इस बार ऐड किया गया वो है इसमें नया ई गवर्नेंस, ये सिर्फ मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, इसका पीटी में कोई लेना देना नहीं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में ई गवर्नेंस, आपको क्या करना है ओवरऑल ई गवर्नेंस का डेफिनेशन, उसके जो टाइप्स हैं और फिर एप्लीकेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं ई गवर्नेंस को लेकर, खासकर बिहार में, इसका एक अच्छा से डिटेल आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा अगर नहीं बनाया अभी तक। जैसे ई गवर्नेंस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, ई गवर्नेंस का इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पज से, जुडिशरी में, ये सारा चीज आपको इंटरनेट का जो है इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ये चीज आपको इसका एक नोट्स बना लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन एक बार तो पूछा हुआ है बीपीएससी, आगे भी पूछ सकता है। जिस तरह से हम लोग भी चीजों को बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहे हैं बिहार में, तो इस पे क्वेश्चन बनने का स्कोप रहेगा, ठीक है। अगेन नाउ मेंस का सोर्स यहाँ पे आप देख लीजिए, सोर्स में 11th क्लास वाली एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, 12th वाली पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, देन लक्ष्मीकांत क्लास नोट जो आपका होगा वो, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कैसे यूज करना है मीन्स के लिए, तो मान लीजिए कि आप सपोज पढ़ रहे थे सेकुलरिज्म, तो गो ऑन गूगल सेकुलरिज्म द हिंदू, सेकुलरिज्म इंडियन एक्सप्रेस, समझ में आया, आर्टिकल खुलेगा उससे पॉइंट्स निकालिए। आपके पास एक स्टैटिक नोट तो है, बट नाउ एनरिच दैट नोट्स। जैसे सुप्रीम कोर्ट का सेकुलरिज्म के ऊपर नवंबर 2024 में जजमेंट आया, तो वो केस को हिंदू में जाके सर्च कर लीजिए। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो ऐड हुआ है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो गलत नहीं एडिशन हुआ है। तो अब वो जजमेंट में और क्या क्या बोला गया, कोर्ट उठाइए उससे, कोई जज ने कुछ बोला होगा तो उसका स्टेटमेंट उठाइए, सेकुलरिज्म के ऊपर कुछ बोला, पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लीजिए कॉपी। एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं भी याद आया तो उसका जो क्रक्स है वो लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है बात, इस तरह से न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। प्लस जो आपको बताए थे पीआईबी, पीआरएस, एक और मैगजीन आती है पॉलिटी में, आप उसको यूज कर सकते हैं, ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, हफ्ते में आता है इसका एडिशन। इसको जाके आप पॉलिटी का कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर आप जैसे आप गए, अगेन सेम चीज आप कीजिए, आप गइए वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट ईपीडब्ल्यू डालिए, देखिए क्या है उसमें, कुछ आर्टिकल है क्या असेंबली डिबेट्स के ऊपर। आगे जाके और भी टॉपिक्स आएगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स आएगा तो फंडामेंटल राइट्स ईपीडब्ल्यू सर्च कर दिया कि क्या इस पे कोई आर्टिकल है ईपीडब्ल्यू में, तो वहां से जाके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप जान रहे हैं कि 300 में 206 नंबर, 600 में 206 नंबर का पूछा है इस बार, करंट और जीएस2 मिलाकर। तो मेंस में इतना रेलिवेंस अगर रख रहा है 1/3, तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ताकि हम लोग दूसरे से बेहतर लिख सके। तो उसके लिए जितना ब्राउनी पॉइंट्स लेकर आइएगा वो आपको फायदा होगा, ठीक है, ठीक है। और बाकी एक और किताब है यहाँ पे, सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप डीडी बासु, दोनों में जनरली थोड़ा सा इसको प्रेफरेंस देते हैं लोग। सुभाष कश्यप को बहुत अच्छी किताब है, अगर आप इसे पढ़ के चीज़ों को समझ पाएं और यूज कर पाएं अपने आंसर में, तो आपका आंसर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका पूरा का पूरा इस हफ्ते का टारगेट होगा, इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा आपको। और ये टारगेट को आप स्टार्ट कर दीजिए कल से ही, डो नॉट वेट फॉर मंडे, थोड़ा एडवांटेज ले लीजिए, पहला हफ्ता है, थोड़ा टाइम भी लगेगा, बहुत टाइम से हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, जंग लगा है जो भी है, तो स्टडी स्टार्ट करना है टारगेट के बेसिस पे। जो चीज़ें आपको खरीदनी है, मान लीजिए आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो उससे भी पढ़िए। टारगेट पूरा करके सैटरडे का जो टाइमिंग होगा टेस्ट का वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, एक ग्रुप टेलीग्राम का बना के सबको ऐड कर देंगे, और उसमें आपको जो टेस्ट का टाइमिंग है वो अपडेट हो जाएगा। एमसीक्यू टेस्ट भी होगा 100 क्वेश्चन का, और फिर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों सैटरडे को। सब्जेक्टिव वाला टेस्ट का आंसर सामने आपके चेक करना है, करा के आपको जाना है मेंटर से, फीडबैक सामने ही ले लेना है, एमसीक्यू का रिजल्ट बाद में आएगा। और उसके बाद उस फीडबैक के बाद भी सपोज इफ यू नीड फर्दर गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर, देन ऑन संडे इट कैन बी अरेंज्ड, ठीक है।
संडेज रहेगा किसके लिए, मेंटरशिप के सेशन के लिए। अगर आपको जरूरत है आप आइए, पहले हमको बोल दीजिएगा, आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा कि इस समय आके आप मेंटर से मिल सकते हैं। समझ में आ गया ना बात? कोई किसी को डाउट कुछ नहीं है? क्लियर? चलिए ठीक है, थैंक यू।